ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बाप पसंद, लोक पसंद और मन पसंद कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने बताया कौन सी पुरुषार्थ की विधि अपनाएं तो रुकावट नहीं आ सकती। फिर बाबा ने कहा संगम युगी प्रालब्ध कौन सी है। तीसरा एकरस स्थिति की क्या निशानी है। और लास्ट छोटी छोटी बातें बड़ी कैसे हो जाती हैं। तो आओ सुनते हैं 27 मार्च 81 की मुरली। बाप पसंद, लोक पसंद और मन पसंद कैसे बने। आज बाप दादा विशेष किसके लिए आए हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूरवाहन करने के लिए आए। सब उड़ रहे हो ना। जब ऊंचे बाप के सिक्की लद्दे बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है। उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं आती है। सब उड़ते पंछी हो ना। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भाव का वरदान मिल चुका है। बात भी बड़ी सहज ही है। अनुभव होता है ना। अपनी ही बात सुनाते हो इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना इसमें मुश्किल क्या है। दो बातें सिर्फ सुनानी हैं। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात और दूसरी प्राप्ति की बात। स्मृति स्वरूप होना यह है ज्ञान की प्रालब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो सब स्वरूप का वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं ना। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। तो स्वरूप चाहो कितना समय, जितना समय चाहो उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रालब्ध। तो प्रालब्धि हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्त करना है, होता नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं हो। हाँ, कभी स्टेज ऊपर, कभी देखो तो बिल्कुल डाउन। आज क्वेश्चन में और कल फुल स्टॉप में, ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाले। मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड और कभी फिर क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज्ड की मूड और कभी फिर टेंशन की मूड। हाँ, बाबा सारे पोज ऊपर से देखता है। कभी फिर टेंशन का झूला। हाँ, ऐसा तो नहीं झूलते रहते, कभी झूलते कभी मूड ऑफ होती रहती। मधुबन से प्रालब्धि स्वरूप में जाना है। वास्तव में बात तो होती है छोटी सी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को भी बड़ा कर देते हो। सोचने की खातरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। जितना सोचेंगे ना, खातरी करते जा रहे हो उस बात की, और इतना मोटा रूप ले लेगी, इतनी बड़ी कि आपको संभालनी मुश्किल हो जाएगी।
फिर बाहर रोएंगे, चिल्लाएंगे, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। खुद ही तो छोटी से मोटी की सोचने की खातरी से बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातरी नहीं करो, यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया ये क्वेश्चन होता है क्या? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। वाह, वेस्ट है तो आधा क्लब के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो, और वेस्ट पेपर बॉक्स तो बहुत बड़ा है, चिंता नहीं करो उसकी। जज बनो, वकील नहीं बनो। वकील क्या करते हैं, छोटे केस को भी बहुत बड़ा लंबा कर देते हैं, और जज क्या करते हैं, जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है, 1 सेकंड की जजमेंट। ये बाप का गुण है व नहीं? नहीं, नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना, कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वे स्वरूप बनते जाना है। सब विदेशी सो प्रालब्ध पा रहे हैं ना, संगम युगी प्रालब्ध पा रहे हैं ना। संगम युगी प्रालब्ध है बाप समान, भविष्य प्रालब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो कुछ समय तो बैठेगा ना, ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रालब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। ये प्रालब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है, बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है, संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं होती, लेकिन जीवन होता है संपन्न तो। फरिश्ता जीवन, योगी जीवन, सहज जीवन। जीवन कुछ समय की होती है, अभी अभी जन्मा और अभी अभी गया, कुछ समय की होती है। क्या बाबा पूछ रहे हैं? वह जीवन नहीं कहेंगे, कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया? सिर्फ उतरना और चढ़ना ही पा लिया? वाह 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 वाह, आज तो बाबा ने पूरा ही एक्सप्लोर कर दिया। मेहनत पा लिया या प्रालब्ध को पा लिया? बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की। क्या क्या की सुनिए, बाबा सुनाएंगे। गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? वो बाबा ने कहा नहीं छोड़ना है। असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? नीचे आते ही क्यों? जो भी कोई बोझ अनुभव, वो बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है।
मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो या सिर्फ नाम आपका है? काम तो बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता क्या? यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? बाबा, जिम्मेवारियां सारी निभानी पड़ती हैं। कोई भूल जाए फिर सब कहेंगे भूल क्यों गए, परंतु निमित्त बन के बस बाबा करा रहा है। कितना अच्छा। कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह क्वेश्चन तो नहीं है। सिर्फ निमित्त समझ, देखो आ गया ना बाबा, सिर्फ निमित्त समझ, कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है तो आपका मुख नहीं चल सकता है क्या? आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते? कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है, रबड़ आने के कारण कनेक्शन जुड़ता ही नहीं और प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं देता, इसलिए थक जाते हो। पता नहीं क्या होगा, बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। और कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिलचस्प क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ, चक्कर तो बहुत बड़ा है। कहाँ से 8 निकले ये भी कम नहीं, फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो सही। आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना। कहाँ से एक रतन भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो। शिकार भी बहुत है और जंगल भी बहुत बड़ा है। हाँ, सोचते क्यों हो? सोचने के कारण क्या होता? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्या क्यों के कारण, क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है या दिलकश हो जाते हैं। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला, तब तो पहुंचे हो ना। अच्छा, तो बाबा ने बताया क्या करना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात देवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की कितनी अच्छी मुरली, संगम युगी प्रालब्ध में और मूड कभी ऑफ ना हो, सदा एक रस रहना है बाप समान। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।